खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा मूंगी जेल के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल 13 में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शहर सरफराज की जानब से बर्थ एंड डेथ रूल्स 2025 के हवाले से आगाही मुहिम के तहत सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में यूनियन कौंसिल मूंगी जेल के सेक्रेटरीज और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर शहर सरफराज ने अपने खिताब में कहा कि बच्चों की पैदाइश का इंदराज बर वक्त कराना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने वफात की इंदराज की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी है, जबकि पैदाइश के इंदराज में अदालत या कचहरी जाने की शर्त 7 साल के लिए ख़त्म कर दी है। पैदाइश सर्टिफिकेट के इजरा का नॉर्मल दुरानिया भी 60 दिन में बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर सरफराज है और मैं तहसील गोजरा में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हूँ। आज हमने यहाँ पे विलेज लेवल पे एक कैंपेन मुनक्किद करवाई थी, जिसका मकसद बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हमारे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के मामले में बहुत पीछे हैं और जब तक किसी को कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट के लिए एक हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता तो उसका अंदराज अनफॉर्चुनेटली नहीं करवाया जाता। आज हमने विलेज लेवल पे ये अपनी तकरीर ये सेमिनार इसलिए करवाया है ताकि लोगों को, गाँव के लोगों को इसके बारे में शऊर दिया जा सके, ताकि लोग अपना बच्चों का अंदराज रजिस्ट्रेशन का बर्थ का बरवक्त करवा सके और डेथ रजिस्ट्रेशन भी टाइमली हो सके, ताकि लोगों को बहुत सारी पेचीदगियों से बचाया जा सके। इसमें हमारे जो रूल्स हैं बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के 2025 के, इसमें टाइम पीरियड जो नॉर्मल एंट्री का था वो 60 दिन से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, ताकि लोग 1 साल की मुद्दत के दौरान इजीली अपना अंदराज बच्चे का करवा सके। इनकेस अगर किसी के अजीज की डेथ भी हो जाती है तो वो 1 साल का टाइम पीरियड एक इनफ टाइम पीरियड है जिसमें वो अपना अंदराज बर्थ करवा सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करवाते हैं तो उसके बाद हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी 1 आ जाती है, जिसमें जो अंदराज है 1 साल से 7 साल के बच्चे की उम्र तक का हो सकता है। उसमें वो आपको अप्रूवल असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस से लेना होगी। इन केस आप उसमें भी नहीं अंदराज करवा पाते हैं तो आपको डिप्टी डायरेक्टर से अप्रूवल लेना होगी और उसका टाइम पीरियड मोर देन 7 ईयर्स है। तो इसी तरह हमारा जो डेथ का रजिस्ट्रेशन का है अंदराज, उसमें डेथ रजिस्ट्रेशन आपकी 1 साल तक नॉर्मल है, 1 साल से लेकर 7 साल तक हमारे डिप्टी डायरेक्टर के अप्रूवल से होगा। और वो जस्ट डिप्टी डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं होगी, उसमें हमने नादरा को भी अपने साथ जो है शामिल किया है, वो एज अ मेंबर हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए ताकि नादरा में भी आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके आपके रिकॉर्ड को। और 1 साल से 7 साल तक आपकी डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में कमेटी के थ्रू होगी। इन केस अगर वो भी टाइम पीरियड आप स्किप कर जाते हैं तो देन आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, हमारे रूल्स में चेंजेस लाने का मकसद ये था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि पिछले रूल के 2021 के तहत जो डेथ की रजिस्ट्रेशन थी वो 2 साल तक हमारे डिपार्टमेंट के पास थी, बाकी कोर्ट थ्रू कोर्ट होती थी। लेकिन हमने इसका टाइम पीरियड एक्सपेंड करके अपनी हमारी जितनी आवाम है, जितनी पब्लिक है, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जहां आप अपने CNIC को, अपने बाकी सारे मामलात को इम्पोर्टेंस देते हैं, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को भी इम्पोर्टेंस दें और कोशिश करें कि बर वक्त अपने घर में किसी का भी एतराज़ है तो वो ये